नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आपका प्यारा दोस्त चेन्नई से। कैसे हैं आप लोग? आपका दिन आज का कैसा गया? कल मेरे वीडियोस देखे आपने? मैंने पहली बार मोटिवेशनल टॉक दिया था इंग्लिश में। कैसा था वो? आपको पसंद आया? आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियोस आपको बिना अड़चन मिलते रहे। हमेशा की तरह मैं आपको हंसाने आया हूं। हंसिए और हमेशा हंसते रहिए ताकि आप हंसते हंसते तंदुरुस्त रहे, क्योंकि आप दिल खोल के हंसेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो हंसिए और बीमारी से दूर रहिए। मेरा पहला चुटकुला सुनिए। ये चुटकुला आइंस्टाइन साइंटिस्ट के ऊपर है। एक बार क्या हुआ, आइंस्टाइन एरोप्लेन में जा रहे थे। एरोप्लेन में वो एक लड़के के पास बैठे जो 25-30 साल का होगा। तो अचानक आइंस्टाइन बोल उठे वो लड़के से, चलो बोरियत हो रही है, एक गेम खेलते हैं। लड़का पूछा, क्या गेम सर? आइंस्टाइन जी बोले, मैं तुमको एक प्रश्न पूछूंगा। I'll ask you a question, प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम उसका उत्तर नहीं दे पाए तो तुम मुझे $5 देना चाहिए, ठीक है? फिर तुम मुझे एक प्रश्न पूछोगे, मैं उसकी उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मैं तुमको $500 दूंगा। $500 सुनते ही वो लड़का खुश हो गया। तुरंत उसने हां बोल दी। तो आइंस्टाइन जी ने गेम चालू कर दिया। उन्होंने पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून? अर्थ और मून के बीच में क्या दूरी है? तो लड़का थोड़ा देर सोचा, फिर बाद में अपना मुंडी हिला के $5 आइंस्टाइन के हाथ में थमा दिया। फिर आइंस्टाइन को एक उत्तर पूछा उस लड़के ने, क्या वो चीज है जो पहाड़ में चढ़ने के समय 3 पैरों में चढ़ती है और उतरने के समय 4 पैरों में उतरती है? आइंस्टाइन सोच रहे हैं 1 घंटा सोच रहे हैं, लेकिन उनको कुछ उत्तर नहीं मिला। तो उन्होंने अपने पॉकेट से $500 निकाल के उस लड़के के हाथ में थमा दिया। थोड़ी देर के बाद आइंस्टाइन वापस उस लड़के से पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर बताओ, क्या चीज है वो जो ऊपर पहाड़ के ऊपर जाने के टाइम पे 3 पैरों में जाती है और उतरने के टाइम पे 4 पैरों में आती है? तुमको तो उत्तर पता है, करके लड़के से पूछते हैं। वो लड़का क्या करता है मालूम है? अपने पॉकेट से तुरंत $5 लेके उनको दे देता है। उसको भी उस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है। तो कितना इंटेलिजेंट है वो लड़का। देखो आइंस्टाइन जी कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितना आविष्कार किया है उन्होंने, उनको ही चकमा दे दिया इस लड़के ने। अच्छा था ना जोक? कैसा लगा आपको ये जोक? पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा। दूसरा चुटकुला सुनिए। एक औरत होती है, वो रात को अपने लड़कियों के फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है, घूम के आती है और रात को बहुत लेट आती है। घर पे आती है, उसने सोचा कि अब मेरे जो पति हैं वो सो गए होंगे। अंदर आके बेडरूम में देखती है तो 2 पैर के जगह पे 4 पैर दिखता है उसको। चादर में पूरा लिपटा हुआ, चादर के अंदर खाली पैर दिखता है, 4 पैर दिखता है। उस 4 पैर को देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। बिना कुछ सोचे समझे बाजू में एक बहुत बड़ा लकड़ी रहता है, मोटा सा लकड़ी, उसको दे मारती है, दोनों को मारती रहती है, इतना मारती है कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर बाद में वो गुस्से से बाहर आती है, किचन में आती है कुछ पीने के लिए ताकि वो उसका गुस्सा ठंडा हो। चलो बियर पीने के लिए ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो। लेकिन जब किचन में आती है तो उसके हस्बैंड आराम से चेयर में बैठ के मैगजीन पढ़ रहे होते हैं और कुछ पी रहे होते हैं। उनको देख के वो बोचक्का हो जाती है, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, तुम्हारे माता पिता आए हुए हैं,
लेट हो गया करके मैं उनको हमारे बेडरूम में सोने बोला था। तो ये सुन के वो औरत हो गई बेहोश। वो क्या सोची कि उसके हस्बैंड गुलछड़े उड़ा रहे हैं किसी औरत के साथ, लेकिन सच में उसी के माता पिता थे। तो कोई भी है, शक के बिना पे तय मत करो, पूरी तरह से पूछताछ करके फिर बाद में एक्शन लो। ये हमेशा याद रखना, खाली इसी में नहीं, हर कोई, एनी फेस ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड देन एक्ट upon it, then take action, whatever it is, good or bad. Okay, don't take rash and quick reaction without thinking anything. Okay, don't take rash action without thinking anything. So this might be the result. Okay, so मेरे तीसरे चुटकुला सुनिए। एक दंपति रहते हैं, 30 साल से साथ में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अचानक बहुत दिनों से उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा पैदा हो जाता है। इतना झगड़ा करते हैं कि वो सोचते हैं चलो अब बस, अब कुछ करना पड़ेगा करके एक काउंसलर के पास जाते हैं। तो दोनों एक दिन काउंसलर के पास जाते हैं, वहां पे बैठते हैं। काउंसलर पूछता है क्या हो गया करके, क्या प्रॉब्लम है करके उस औरत से पूछते हैं। तो बोलती है कि ये कितने मुझे परेशान करते हैं, मैं लोनली फील करती हूँ, कितना मारपीट करते हैं, मुझे गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ही अब्यूजेस मी, बहुत ऐसा बोलती है, बोलती ही रहती है, इतनी बोलती रहती है 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसे ही नेगेटिव सब बोलती रहती है। काउंसलर देखता है, फिर क्या करता है, अचानक जाके उस औरत को किस कर देता है। लिप्स में किस कर देता है, बहुत बड़ा किस कर देता है। वो औरत और वो आदमी, जो औरत का हस्बैंड है, बहुत चक्का हो जाते हैं। दे आर शॉक्ड बट दे डोंट टेल एनीथिंग, कुछ बोलते नहीं है, अपना गुस्सा पी के रह जाते हैं। फिर बाद में वो काउंसलर उस हस्बैंड को बुला के बोलता है, ये तुम कर सकते हो रोज 3 टाइम? तो बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूं, रोज आपके पास लेके आ जाता हूं 3 टाइम, लेकिन खाली क्या है कि हफ्ते में 2 बार मैं फिशिंग के लिए जाता हूं। वो डॉक्टर उसको बोलता है 3 टाइम किस करोगे तो आपका और आपके वाइफ का रिलेशन अच्छा होगा। ये चतुर आदमी, ये साला बुलक्कड़ बोलता है मैं आपके पास 3 टाइम लेके आता हूं। कैसा है जोक, कैसा लगा आपको? हंसिए, हंसते रहिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसते रहेंगे तो आपका फेस खिल उठेगा और आपका एटीट्यूड चेंज होगा, एवर स्माइलिंग रहेगा आपका फेस, एंड यू लुक, इफ यू लुक हैप्पी यू विल मेक अदर्स हैप्पी, एंड योर हैप्पीनेस एंड योर लाफ्टर विल रब against others also. So be happy, give others happiness, see my videos and be ever laughing and smiling. So जैसे मैंने बोला था आपको, मैं हेल्थ बेनिफिट्स पे लेके आया हूं। सब जानते हैं मूंगफली के बारे में, सबको पसंद है मूंगफली, बहुत अलग अलग तरीके से खाते हैं, चिक्की बना के खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं या बॉईल करके खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं मैं आपको बताता हूं। वो आपका मूंगफली आपका ग्लूकोज लेवल कम करता है, ग्लूकोज लेवल कम करता है, इससे आप आपके डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। मूंगफली से आपका वजन घटा सकते हैं और वजन बढ़ा भी सकते हैं। जिस हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से आपका वजन घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? आप रोज रात को 25 से 30 ग्राम मूंगफली, कच्चा मूंगफली पानी में डुबो के रखिए। अगला दिन सुबह उसको
निकाल के चबा चबा के खाइए। आप रोज मूंगफली का, कच्चा मूंगफली जो पानी में डुबाया हुआ है वो उसका सेवन करेंगे तो आपका वजन घटेगा 4 से 5 किलो पर महीना घटेगा। अभी आपको वजन बढ़ाना है तो क्या करना है, आप पीनट बटर खाना है। पीनट बटर आप रोज 1 स्पून सुबह और 1 स्पून शाम को खाएंगे तो 4 से 5 किलो आप बढ़ा सकते हैं महीने में। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है जो वजन घटाना चाहते हैं और जो वजन बढ़ाना चाहते हैं। ये आपका ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से ये करता है, बेनिफिट देता है। आप मूंगफली खाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा, मेमोरी पावर बढ़ाएगा। ये ऐसे ही सेम तरीके से आपको भिगो के रखना है, सेम टाइप, और उसमें हनी ऐड करना है, शहद ऐड करना है और से खाइए। आपका ब्रेन पावर और मेमोरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है ये मूंगफली आप रोज खाते रहेंगे तो। और फिर बाद में बोन्स के लिए अच्छा है। बहुत लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आप रोज मूंगफली खाएंगे तो। बहुत लोगों को ना खून का कमी रहता है, हीमोग्लोबिन का कमी रहता है। आप रोज मूंगफली खाएंगे तो ये हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, कंट्रोल में रहेगा और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये रोज मूंगफली खाइए और ये हेल्थ बेनिफिट अवेल कीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस, म्यूजिक और टॉक्स करूंगा। कल से मेरा पहला दिन था तो आज इंस्पिरेशनल टॉक्स लेके आया हूं जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। ये सुनिए और मोटिवेट होइए। आपको कर्मा तो जानते ही हैं, हर किसी के लाइफ में अच्छे कर्म होने चाहिए। जितना अच्छे कर्म हो उतना अच्छा है जिंदगी में, आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरों को आप मदद कीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का रोटी उनको नहीं मिलता है, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है और रहने के लिए घर नहीं मिलता है। आप उनको हेल्प कीजिए, जितना हो सके हेल्प कीजिए। बहुत लोग खाना अगर बहुत बच जाता है तो फेंक देते हैं। अगर कोई पुराना कपड़ा है तो उसको फेंक देते हैं। फेंकेगा मत। जिनको खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, उनको आप दीजिए, दान दीजिए। ये आप करके देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी, कितना बड़ा पुण्य का काम है, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। मैं भी पहले 3 महीने के एक बार ब्लड डोनेशन देता था और फिर 15 दिन में एक बार प्लेटलेट डोनेशन देता था। ब्लड डोनेशन तो चलो 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन प्लेटलेट काउंट जो है 1 घंटा अपने हाथ को ऐसे उसी पोजीशन में रखना रहता है, ना हिला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। देखो कितना मुश्किल है, फिर भी मैं हमेशा 15 दिन में एक बार जाता था। वो ब्लड देने के बाद, प्लेटलेट देने के बाद कितनी खुशी होती थी, कितना सेटिस्फैक्शन मिलता था। वो आप हेल्प करेंगे ना दूसरे को तो वो जब आपको सेटिस्फैक्शन होगा तभी पता चलेगा। मैं बता के कुछ फायदा नहीं, आप जब वो खुद आपको आएगा वो सेटिस्फैक्शन, तभी कितनी खुशी होगी वो मालूम पड़े। तो हेल्प कीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, जिनका माँ बाप नहीं होता, जो अनाथ बच्चे होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उनके लिए स्कूल में भर्ती करने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। उनका स्कूल फीस, कपड़े के लिए, खाना पूरा दे सकते हैं, कॉलेज का फीस, उनका पूरा ध्यान रख सकते हैं। अडॉप्ट अ चाइल्ड। जैसे आपने सब लोग मिस्टर इंडिया देखा होगा। मैं सबको ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं कि मिस्टर इंडिया में जैसे अनिल कपूर ने किया था उतने बच्चों को आप अडॉप्ट कीजिए या उतने बच्चों का हॉस्टल बनाइए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जितना हो सके आप अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि कितने ऐसे बच्चे लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको बहुत टैलेंट है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है। आप वो उनको हेल्प कीजिए ताकि वो आप अपने टैलेंट के बलबूते पे अच्छा पढ़ सकते हैं और एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। तो ये आप कीजिए, ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। एक इसी इंस्पिरेशन के लिए एक छोटा सा मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूं। एक दिन एक गांव में एक आदमी रहता है, उसका छोटा सा होटल रहता है। इतना तो चलता नहीं है लेकिन वो थोड़ा थोड़ा चलता है और बहुत लोग आते हैं, लेकिन ठीक ठाक चलता है। वो एक दिन होटल में अपनी बेटी के साथ काम कर रहा था, तो एक भूखा बच्चा आया और कुछ चुराने वाला था। तो उसकी बेटी उसको मारने वाली थी, लेकिन ये इसने क्या किया, उस आदमी ने उसको आराम से बिठाया। वो 7-8 साल का बच्चा था बेचारा। उसको आराम से बिठाया, उसको पूछा तुम्हारे माता पिता किधर हैं? मेरे माता पिता नहीं है, उनका देहांत हो गया, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत दिन से खाया नहीं हूँ करके बोलता है। तो ये क्या करता है, थोड़ा कुछ 1000 पैसा देता है, रुपये देता है और खाना भी देता है। तो उसका वो होके थोड़े साल बीत जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं, तकरीबन 15-20 साल बीत जाते हैं। वो लड़का जो है उस पैसे से स्कूल जाता है, अच्छा पढ़ता है, कॉलेज जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है। बहुत सालों के बाद वो आदमी जिसका होटल था वो बहुत बीमार पड़ जाता है और वो उसी हॉस्पिटल में आता है जिस हॉस्पिटल में वो लड़का काम करता है। अचानक एक दिन वो लड़का उसको देख के पहचान जाता है, तो वो आदमी को पूरी तरह से ध्यान रखता है, सब कुछ अच्छा ट्रीटमेंट देता है। लेकिन उनके पास, वो आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता। उसकी बेटी बहुत फिक्र करती है, क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, पिताजी का ट्रीटमेंट कैसे करें, बहुत फिक्र करती रहती है। एक दिन जब वो निकलना होता है उसका ट्रीटमेंट खत्म होके, तो एक लेटर आता है और बिल आता है कि उसमें लिखा होता है ऑल बिल पेड। ऑल बिल पेड देख के वो बहुत ही बौचके हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, ऐसे कैसे, किसने किया? तो एक यंग आदमी आता है और बोलता है, आपको याद है बहुत साल पहले आपने मुझे पैसे दिए थे और खाना दिया था, उसी को रख के मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया हूं। तो वो आदमी रोने लगता है, हाँ मुझे याद है। तो लड़का बोलता है, आपने जो हेल्प किया, जो कर्मा आपने कमाया, वो अभी आपका काम आ रहा है, मेरा ड्यूटी है आपको हेल्प करने के लिए। तो उसकी जो आदमी का बेटी जो होती है उसको भी याद आता है कि उसने वो मारने गई थी वो लड़के को। तो उसको देख के, उस जितना हेल्प किया था उसको देख के वो बहुत ही आनंद होती है और थैंक्स बोलती है। तो ये अब मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जो भी आप कर्मा करते हैं, जो भी आप कर्मा कमाते हैं, वो हमेशा एक दिन 10 गुना 100 गुना ज्यादा आपके पास आता है। तो आप कर्मा कमाइए। पैसे तो बहुत कमाते ही हैं सब लोग, कोई कोई लोग बहुत कम कमाते हैं, एक दिन आता है वो फिर चला जाता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ, मटेरियल लाइफ में सब कुछ खरीदने के लिए पैसा तो जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। प्यार, रिलेशन, कर्मा, सोशल सर्विस, वो ही सब कुछ होता है। आप नीडी पर्सन्स के लिए सर्विस कीजिए, हेल्प कीजिए, वो उसमें जो आनंद मिलेगा, जो पुण्य मिलेगा, उसमें कोई लिमिट है ही नहीं। तो इसके लिए मैं इसमें एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल वीडियो अटैच करूंगा। जितना मैंने बात किया था उसके आधारित है, तो उसको भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मेरे चुटकुले, मेरे हेल्थ बेनिफिट्स और ये इंस्पिरेशनल स्टोरी
और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियोस आपको बिना अड़चन मिलते रहेंगे। अलविदा दोस्तों, कल इसी तरह के वीडियोस लेके आऊंगा। कल मिलेंगे, बाय, आई लव यू ऑल। एक घर में माँ बेटी रहती थी। रात का समय था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थे, छोटे से घर में रहते थे। बेटी ने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। नीचे देखा तो चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो हाथ कांपने लग गई और जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने, और नाम की जगह नीचे लिखा था भगवान। माँ ने कहा, ये शायद हमारी गली के किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत ही गंदी शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे ये सच लग रहा है। माँ को मनाकर बेटी और माँ दोनों तैयारी में लग गई। घर भले ही छोटा सा था लेकिन दिल बहुत अमीर। घर पर एक चटाई थी मेहमानों के लिए। वह ट्रंक से निकालकर बिछा दी और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का एक दाना नहीं था। बेटी और माँ दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि यदि भगवान सच में आ गए तो खाने में कुछ नहीं दे पाएंगे। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। बचत के 300 रुपए बेटी के पास थे। पैसे लेकर वे दोनों छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान के लिए निकल पड़े। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। एक पैकेट दूध, एक मिठाई का बॉक्स और कुल 200 रुपए की चीजें खरीदकर वापस लौटने के लिए ऑटो ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा शायद भगवान घर पर पहुंच गए होंगे। घर से थोड़ी दूर पहुंची तो देखा कि जोर से बारिश शुरू हो गई और सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े थे। ऑटो पास से गुजरा तो लड़के ने देखा उनके हाथ में छोटा बच्चा रो रहा था। स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऑटो घर के दरवाजे पर पहुंचा। माँ ऑटो से उतरी ही थी कि बेटी से रहा नहीं गया। बोली, ऑटो वाले भैया जरा ऑटो को उनके पास ले लो। पास जाकर देखा तो बच्चे को तेज बुखार था और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक तरफ भगवान घर पर आने वाले हैं और दूसरी तरफ ये समस्या। बेटी ने सोचा, भगवान को मना लूंगी, लेकिन यदि इन्हें ऐसे ही हाल में छोड़ दिया गया तो भगवान बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। बेटी ने जो जो खरीदा था सब उनके हाथ में थमा दिया और तो और बचे हुए 50 रुपए भी दे दिए और बोली, अभी मेरे पास इतने ही है, इसलिए रख लीजिए। बारिश हो रही थी तो छाता भी दे दिया और बच्चे को ठंड ना लगे इसलिए कंबल भी दे दिया। वहां से फटाफट घर पहुंची, ये सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर माँ खड़ी थी। बोली, आने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटी? और ये देख, एक और चिट्ठी आई है, पता नहीं किसकी है। बेटी ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से दुबली हो गई हो लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर हो। मिठाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से बहुत आराम मिला। छाता देने के लिए धन्यवाद। बेटी अगली बार मिलते ही लौटा दूंगा। बेटी के तो होश उड़ गए। निशब्द होकर पीछे मुड़कर सड़क किनारे देखा तो वहां कोई नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं तो कण कण में हूं। जहां पवित्र हो सोच, मैं हर उस मन में हूं। यदि दिखे कोई जरूरतमंद तो मैं उस हर जन में हूं। बेटी जोर से रो पड़ी और मां को सब बताया। दोनों बहुत भावुक हो गए और पूरी रात सो नहीं पाए। दोस्तों, अब आप सभी से एक प्रश्न है, क्या ये बेटी सच में गरीब थी? सोचिए और अपने दिल से इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं बल्कि कर्म लेकर जाता है। और जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर जा रहा हो। इसीलिए कोशिश करें कि पैसों से अमीर हो या गरीब, लेकिन कर्मों से अमीर जरूर बने। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।